नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ दीवानी न्यायालय अभिभावक संघ के सभागार में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान पखवाड़ा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी.के. गिरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में न्यायमूर्ति पी.के. गिरी ने कहा कि हमारा संविधान भारत की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का दर्पण है। महान संविधान निर्माताओं ने हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों के उच्चतम आदर्शों को अपनाते हुए विश्व का सबसे सशक्त और श्रेष्ठ संविधान बनाया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत दुनिया को दिशा देने वाली है और वृद्ध माता पिता की सेवा, असहायों की सुरक्षा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का भाव हमारे धर्म ग्रंथों जैसे वर्णित है। उसी मूल्य प्रणाली को हमारा संविधान आगे बढ़ाता है। न्यायमूर्ति पी.के. गिरी के अनुसार संविधान केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा है, जो नागरिकों के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। संगोष्ठी में अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश राय, काशी प्रांत के उपाध्यक्ष विजय बहादुर सिंह, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव और मंत्री नीरज द्विवेदी सहित कई वक्ताओं ने संविधान की महत्ता और उसके मूल्यों पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में अधिवक्ता परिषद के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, उपाध्यक्ष दिवाकर सिंह, महामंत्री पीयूष कुमार राय, पंकज सिंह, रूपा गुप्ता, डीसीजी प्रियदर्शी, पीयूष त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। दिवस के अवसर पर न्यायमूर्ति और आप सब विशिष्ट अतिथि क्या है? 26 नवंबर 1949 को ये संविधान अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया संविधान सभा में। तो उस दिवस को हम लोग अधिवक्ता परिषद ने संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया और अब तो हर जगह सरकार भी संविधान दिवस के रूप में इस दिन को मना रही है। और कहीं ना कहीं संविधान के बारे में लोगों में पुनर्जागरण करना, जागृति ले आना, संविधान के कर्तव्यों के बारे में, संविधान में मिले अधिकारों के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में लोगों को अवेयर करना, आम जनता तक, जिसको आखिरी जन कहते हैं समाज का, वहां तक संविधान को ले जाने के क्रम में एक कार्यक्रम है और अधिवक्ता परिषद ऐसा कार्यक्रम पूरे देश में कर रहा है। उसी के निमित्त ये कड़ी में ये कार्यक्रम था। सर, आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे इस संविधान दिवस? आम जनमानस को एक बड़ा संदेश इस संविधान दिवस के माध्यम से ये है कि संविधान के बारे में तमाम भ्रांतियां हैं जो तमाम लोग समय समय पे समाज में फैलाते हैं और समाज को गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं, जिससे तमाम भारत में विखंडनकारी तत्व या भारत के राष्ट्र को क्षति पहुंचाने वाले लोग उससे पुष्पित और पल्लवित होते हैं। तो इस संविधान को समझें और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें। तो ये संविधान अपने आप में इतना ऊर्जा से परिपूर्ण है कि ये भारत को और इस पूरे समाज को, इस देश को एक नई ऊंचाई पे ले जाएगा और भारत विकसित भारत बनेगा। मैं सत्य प्रकाश राय हूँ, अधिवक्ता हूँ उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। 26 नवंबर 1949 को ये संविधान अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया संविधान सभा में। तो उस दिवस को हम लोग अधिवक्ता परिषद ने संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया और अब तो हर जगह सरकार भी संविधान दिवस के रूप में इस दिन को मना रही है। और कहीं ना कहीं संविधान के बारे में लोगों में पुनर्जागरण करना, जागृति ले आना, संविधान के कर्तव्यों के बारे में, संविधान में मिले अधिकारों के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में लोगों को अवेयर करना, आम जनता तक, जिसको आखिरी जन कहते हैं समाज का, वहां तक संविधान को ले जाने के क्रम में एक कार्यक्रम है और अधिवक्ता परिषद ऐसा कार्यक्रम पूरे देश में कर रहा है। उसी के निमित्त ये कड़ी में ये कार्यक्रम था। सर, आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे इस संविधान दिवस? आम जनमानस को एक बड़ा संदेश इस संविधान दिवस के माध्यम से ये है कि संविधान के बारे में तमाम भ्रांतियां हैं जो तमाम लोग समय समय पे समाज में फैलाते हैं और समाज को गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं, जिससे तमाम भारत में विखंडनकारी तत्व या भारत के राष्ट्र को क्षति पहुंचाने वाले लोग उससे पुष्पित और पल्लवित होते हैं। तो इस संविधान को समझें और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें। तो ये संविधान अपने आप में इतना ऊर्जा से परिपूर्ण है
कि ये भारत को और इस पूरे समाज को, इस देश को एक नई ऊंचाई पे ले जाएगा और भारत विकसित भारत बनेगा। कुछ लोग, जब मैं जज बनने से पहले मैं भी यहाँ जुड़ता था और मैं आता था, तो स्वर्गीय गणपत जती जी के साथ ही मैंने कुछ ट्रायल यहाँ सीखे। फिर इसके बाद मैंने यहाँ कुछ फाइनल रीडिंग किया और सबसे बड़ी चीज़, बिना मातृशक्ति के कुछ हो नहीं सकता, तो माँ शक्ति को भी प्रणाम करता हूँ। साथियों, भावुक का विचार है, इसी धरती से मैं आज नहीं भावुक हो रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज यह है कि किस विषय पे हम बुलाए गए, संविधान दिवस पे। कई चीजें हमको सोचना चाहिए। संविधान दिवस क्यों कहते हैं, क्यों उस दिन को याद करते हैं? याद इस वजह से करते हैं, उससे पहले गुलाम कहे जाते थे। गुलाम को कहे जाते थे, कोई विधि का शासन नहीं था कि विधि का शासन हो। उस समय भी राम राज्य में भी यही सोचा जाता था। इंसान के साथ तो छोड़िए, जानवर की संज्ञा दी जाती थी, जानवर के उदाहरण दिए जाते कि बाघ और बकरी भी एक साथ जीते थे। तो आप सोचिए कि राम राज्य की बात आज भी हम अपने संविधान के माध्यम से देखते हैं कि आज भी हम भी परिकल्पना करते हैं कोई जीव जंतु या पेड़ पौधों के साथ भी इस तरह के अत्याचार ना करें, उसके लिए भी हमने कानून बनाया। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।